या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। सो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इट्स रिलेटेड टू आप लोगों का कुछ क्वेरी जो हमेशा मेरे पास आता है कि भैया मैं एक छोटी कंपनी में रहता हूँ और मुझे डर है कि कंपनी फेक है या सही है, या किस तरह से हम जानें कि ये कंपनी फेक है या सही है, और क्या क्या चीज़ एक कंपनी में होना चाहिए, छोटी कंपनी में ख़ास तौर पे जिसके होने से आपको कोई अगर एमएनसी में कोई जॉब लगता है तो उस जॉब में किसी तरह का परेशानी ना हो। या मैं कह सकूं कि अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ चेकलिस्ट है जो एक इंजीनियर्स को या जो एक वर्किंग प्रोफेशनल को चेक कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर्स में जब वो किसी बड़ी कंपनी में जाए जहाँ पर बीजीवी बहुत स्ट्रांग होता है जैसे एक्सेंचर टीसीएस का, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या किस तरह से हम लोग अपनी कंपनी को चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है। देखिए, मैं छोटी कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने अब एमएनसी में भी काम किया है, मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है। तो जब मैं छोटी कंपनी में काम करता था और मुझे छोटी कंपनी में जब जॉब मिली थी, तो मेरे मेरे पास एक कुतूहल रहता था, एक तरह का एंग्जाइटी रहता था कि अरे, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो तो क्या ये कंपनी सही है, फेक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, मेरा एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा कि नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की एक साइट है, अगर आप कोई भी छोटी कंपनी में काम करते हैं और आप अपनी कंपनी को वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि हाँ भैया, आपकी कंपनी कैसी है, उसका टर्नओवर क्या है क्या नहीं है, तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसके लिए सारा चीज़ आपका कंपनी का डेटा उनके पास रहता है। तो अगर आपको देखना है कि हाँ भाई, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो छोटी सी हो, चाहे वो कोई एमएनसी हो, आईबीएम हो, टीसीएस, एक्सेंचर हो, वो सारे लोग को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपको जाना होगा mca.gov.in, मैं लिंक दे दूंगा, mca.gov.in। वहाँ पे जाने के बाद आपको एमसीए सर्विस में जाना होगा। एमसीए सर्विस में जा करके चेक कंपनी नेम में जा करके अपनी कंपनी का नाम देंगे, तो आपको वो डिटेल्स आ जाएगा कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, आपकी कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, अ, ये सारा चीज़, उसके पास फंड कितना है, तो वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका तो डॉट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, आपकी कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो आपका उसका एल एल पी या पिन या सी आई एन नंबर्स मिल जाएगा, वो सी आई एन नंबर से आपको कंपनी का मोर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस डोमेन में है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, और वहाँ उसके डायरेक्टर्स का नाम भी मिल जाएगा। तो अगर छोटी कंपनी है तो उस डायरेक्टर्स आपका वहाँ है कि नहीं, तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भैया, वाकई में आपकी कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी या फेक कंपनी। अगर वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको कोई डरने की बात नहीं। तो पहला बात हो गया कि इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि मैं जिस जगह छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वेदर मेरी छोटी कंपनी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है या फिर यूं ही एक फॉर्म है, गव वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे एमसीए मिल गया तो एक मेरा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर हम लोग क्या-क्या चीज़ देखना पड़ता है कि हाँ भाई, हम लोग 100% श्योरिटी हो जाए कि ठीक है, मेरी कंपनी सही है, हर हिसाब से सही है। तो फर्स्ट थिंग, मैंने पहले तो एमसीए में रजिस्टर्ड है, वेल एंड गुड। उसके बाद हम लोग को और क्या-क्या चीज़ हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ता है या देखना पड़ता है कि भाई, मेरी कंपनी ठीक है कि नहीं। पहला चीज़ कि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, आपका ऑफर लेटर्स हो, ठीक है, पे स्लिप आपको मिलता हो, और उस पे कंपनी का लोगो सिग्नेचर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऑनलाइन आता है तो सिग्नेचर नहीं भी चलेगा, पर कंपनी का लोगो और कंपनी का अपना डोमेन हो। अगर आप मान लीजिए ज़ैमेडी, ये कि जिस कंपनी से कर रहे हैं, तो आपका मेल xyz@ज़ैमेडी.com से ही होना चाहिए, .in .bez जो भी हो, उसका ज़ैमेडी डोमेन से आना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। सेकंड थिंग, आपका जो सैलरी मिलना चाहिए वो अकाउंट में आना चाहिए, आपके अकाउंट में आना चाहिए, और जो पेयर है उसमें देख लें कि कभी एक आध बार उसका नाम आना चाहिए उस कंपनी का। तो ये दूसरा चेक है। पहला तो आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, पे स्लिप होना चाहिए। और आपका अगर पे स्लिप ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका सैलरी अकाउंट में आना चाहिए। अगर ये भी हो गया, पहला तो एमसीए में रजिस्टर्ड है,
आपके पास डॉक्यूमेंट है, ऑफर लेटर, लिविंग लेटर, आपका पे स्लिप आता है, आपका अगर बैंक में पैसा आता है, और लास्ट में आपका अगर आपका ईपीएफओ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, तो आप मान के चलिए आपका कंपनी 100% जेन्युइन है। अगर आप सिंगल डेवलपर भी हैं उस कंपनी में, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर ये सारी चीज़ है, अगर आपका एमसीए में रजिस्टर्ड दिख रहा है, और जो डायरेक्टर दिख रहा है वो उसको आप देख पा रहे हैं, अगर आपका मैंने कि डॉक्यूमेंट सारा सही है, डोमेन भी ठीक है, आपको पे स्लिप मिलता है, अकाउंट में सैलरी मिलता है, और आपका पीएफ अकाउंट है, तो डरने की कोई बात नहीं। 101% वो कंपनी सही है, जेन्युइन है। सेकेंड थिंग, अगर इनमें से क्या चीज़ मिस हो तब चलेगा। देखिए, ईपीएफओ अकाउंट हर कंपनी नहीं करती है, उसमें कुछ क्वांटिटी होता है, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होता है तभी वो पीएफ अकाउंट आपका खोल सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप में हैं, आपका पीएफ अकाउंट नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हर एक पीएफ अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर पीएफ अकाउंट नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव में आपका अ, सैलरी अकाउंट में आना चाहिए, और आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, ठीक है। अगर सैलरी अकाउंट में ना भी आता है तो आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। कोशिश करें कि सैलरी अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। ना हो तो फिर आपका जो सैलरी स्लिप जो है उसके डोमेन से जनरेट होके आपके इसमें हर महीना आना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ आपके पास है, देन योर कंपनी इज़ गुड, आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एल्स आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय का, 20, 50, 100, तो ये सारा चीज़ देख लें। अगर आपके इसमें है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर इसमें से ये सारी चीज़ नहीं मिलता है तो उस पर थोड़ा सर्च करें, और ठीक से आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है उसको यूज़ करें। सो दैट्स इट, ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था और इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना। अगर आपने सब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।